प्यारे बच्चों, इस कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के चलते मध्य शासन के द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित किया है। प्यारे बच्चों, आप विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, इस दृष्टि को रखते हुए हम आपके लिए दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के तहत गणित आओ करें और सीखें कक्षा 3 से 5 के लिए गतिविधि क्रमांक 81 पृष्ठ क्रमांक खोल लीजिए प्यारे बच्चों 82। इस पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 82 खोल लीजिए। तो आ जाइए प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने पृष्ठ क्रमांक 82 अपनी पुस्तक का खोल लिया होगा। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ दिनांक डालना है। जिस दिनांक को आप अपने घर पर इस गतिविधि यानी इस वर्कशीट को 81 नंबर की वर्कशीट को भर रहे हैं, उस डेट को यहाँ डालेंगे। उदाहरण के लिए जैसे 23 जुलाई 2020 कुछ भी हो सकती है। तो आ जाइए प्यारे बच्चों, सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना। अवधारणा होगी, इसकी अवधारणा होगी बार बार घटाने के रूप में भाग को समझना, यानी बार बार घटाने से हम किस तरह से भाग की गतिविधि को कर सकते हैं। यदि आपको पहाड़े भी याद नहीं हैं तो घटाने के माध्यम से बार बार घटाकर हम भागफल ज्ञात कर सकते हैं। हम कंकड़, पत्थर, तीलियां, जो भी परिवेश में चीज में वस्तुएं मिलती हैं उनके माध्यम से भी हम भागफल ज्ञात कर सकते हैं। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आ जाएंगे घटाने की विधि से। तो देखिए 46 को हम किस तरह से करेंगे तो समझ लीजिए प्यारे बच्चों। 46 में हम भाग देने जा रहे हैं 2 का। तो बार बार यानी सतत घटाने की प्रक्रिया से हम किस तरह से पूरा करेंगे तो समझ लीजिए प्यारे बच्चों। आ जाइए, हम बार बार यानी 2 का भाग है तो बार बार 2 घटाएंगे। तो सबसे पहले 2, 6 में से 2 गया 4 और ये हमारा 4। घटाने की प्रक्रिया आपको आती है, एक बार घट गया तो यहाँ एक बार लिख देंगे। फिर देखिए बार बार यानी सतत हमें 2 घटाना है। फिर 2 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2 और ये 4 बचा, तो हमारा एक बार और घट गया। जितनी बार घटेगा यहाँ हम प्लस करके लिखते जाएंगे। अब फिर 2 घटाएंगे, हम पुनः 2 घटा रहे हैं तो हमारा बचेगा 0, 4। घटाने की प्रक्रिया आपको आती है, इसलिए मैं घटाने पर विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर रहा हूं। फिर 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 38। पुनः 2 घटाएंगे बचेगा हमारा 36। पुनः 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 34 और पुनः 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 32। स्थान के अभाव में हम फिर यहां से लेते हैं। देखिए आप 32 को हमें बार बार फिर घटाना है। तो देखिए 32 से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 30। पुनः 2 फिर घटाएंगे तो 28 बचा और पुनः 2 घटाएंगे 26 बचा। पुनः 2 घटाएंगे तो 24 बचा और पुनः से 2 घटाएंगे तो हमारा 22 बचा।
और 22 से फिर 2 घटाएंगे 20 बचा, और 20 से 2 घटाएंगे तो हमारा 18 बचा। फिर यहाँ 18 से देख लेंगे हम, 18 से हम 2 घटाएंगे तो 16, और 16 से 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 14, और 14 से 2 घटाएंगे तो 12, और 12 से 2 घटाएंगे 10, 10 से 2 घटाएंगे 8, 8 से 2 घटाएंगे 6, और 6 से 2 घटाएंगे 4, और 4 से 2 घटाएंगे तो 2, और 2 से हम 2 यहीं घटा देते हैं तो बचेगा हमारा 0। ये हमारी सतत घटाने की प्रक्रिया से। अब हमें यहाँ प्लस करके तब तक लिखना है कितनी बार घटा। अब यह हम डॉट डॉट कर देते हैं, आप अपनी कॉपी में बार बार लिखते जाएंगे। यहाँ हम गिन लेते हैं कितनी बार घटा, तो देख लीजिए, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी 23 बार 2 घटा, तब हमारे 46 की संख्या को पूर्णतः विभाजित यानी बराबर बढ़ सकी। तो हम यहाँ 23 बार +1 करके लिखेंगे उदाहरण के लिए, क्योंकि हमें हर बार लिखना है। ऐसे हमें 23 बार यहाँ +1 करके लिखना है, तो 23 बार हम +1 करके लिखेंगे। अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं तो हमें यह 23 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुआ है अभी। ऐसे हम 23 बार डॉट डॉट कर देते हैं और बराबर इसका आंसर होगा 23, यानी इसका आंसर जो आएगा वो हमारा होगा 23। तो ये आप सतत यानी निरंतर घटाने की प्रक्रिया से भागफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये अभी आपने समझा था सतत घटाने की प्रक्रिया। कंकड़ पत्थर के या तीलियों के माध्यम से हम किस तरह से समझेंगे। जैसे हम विभिन्न कंकड़ यानी हमें 46 कंकड़ लेना है और 2 जगह विभाजित करना है, तो 46 को हम 2 जगह एक एक कंकड़ जितनी बार रखेंगे उतनी संख्या हमारी भागफल होगी। अब आ जाइए भाग की सहायता से हमें किस तरह से प्यारे बच्चों करना है। तो 46 में हमें भाग देना है 2 का। तो देखिए भाग हम 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि हमारी 4 से आगे नहीं निकले। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 बार पढ़ा गया। यहाँ 4 लिखेंगे, 4 में से 4 गया 0, अंक अगला उतारेंगे 6 का। 2 का पढ़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 से आगे नहीं निकले। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 3 बार पढ़ने पर हमारा 6 आ रहा है। तो यहाँ 3 लिखेंगे, 2 तिया 6, यहाँ घटाएंगे 0, हमारा इसका भागफल आया 23 और शेषफल 0 हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस गतिविधि में 46 भागे 2 अर्थात हमें यहाँ भरना है 23। जो पुस्तक में आगे डॉट 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 दिया है वो हमारा ये भाग करने के लिए स्थान दिया है। अगर उतने स्थान पर आपका नहीं हो पाता है तो अपनी रफ कॉपी में भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से ये 52 भागित 4, तो देख लीजिए प्यारे बच्चों,
52 में हम भाग देंगे 4 का। 4 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 5 से आगे नहीं निकले, तो 4 एकम 4 एक बार, 5 में से 4 गया, 1 बचा। अगला अंक उतारेंगे 2 का, तो 4 3 12 अर्थात 0। इसका आंसर आया 13। इसी प्रकार यहां हम अगला जो करेंगे वो हम 69 में भाग देंगे। तो प्यारे बच्चों 69 में भाग 2 का देंगे, तो 2 3 6 बचा 0। अंक उतारेंगे 9 का, 2 का पढ़ा इस तरह से पढ़ेंगे 9 से आगे न निकले, या तो 9 के बराबर रहे या 9 से कम। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पहिया 10। 5 बार में ज़्यादा निकल रहा है तो हम 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8। तो 2 चौके 8, यहाँ 8, इसे घटाएंगे तो 1। अब 1 में हमारा भाग जाने वाला नहीं है, तो 2 स्थितियां यहां बनेंगी। या तो हम एक शेष फल लिख देंगे, अभी हम आपको एक शेष फल लिख के ही बताते हैं। आगे की गतिविधि जब आप भाग पूरी तरह से सीख जाएंगे तो यहाँ दशमलव में भी भाग किया जा सकता है। तो यहाँ आया, इसका आंसर आया 34। एक हमारा शेष फल है, तो इस शेष फल को हम आगे डॉट डॉट में दर्शा सकते हैं। आप देखिए यहाँ हमारा 927, अगला हमारा 927, इसमें भाग देना है हमें 7 का। तो वही प्रक्रिया 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में 7 घटाया 2, अंक उतारेंगे 2 का, तो 7 दूनी 14, 7 3 21। प्यारे बच्चों बचा 1, 2 में से गया 1, अंक उतारेंगे 7 का, तो फिर 7 का पारा पढ़ेंगे, या तो 17 के बराबर होना चाहिए या उससे कम। तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 ज्यादा निकल रहा है तो 2 बार पढ़ेंगे। 7 दूनी 14, 7 में से 4 गया 3, 1 में से 0, तो ये हमारा हो गया शेष फल। यहां आंसर में हम लिखेंगे 132। इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा हल यानी उदाहरण 1 पूरा होता है। लीजिए बच्चों भाग दीजिए, हमें देना है 85 में 7 का भाग। तो उसी तरह से 7 एकम 7 घटाया बचा 1, अंक उतारेंगे 5 का, 7 दूनी 14, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0। ये हमारा हो गया शेष फल। प्यारे बच्चों अब हमें इस भाग का उत्तर जांच करना है। वो कैसे करेंगे तो समझ लीजिए। ये ऊपर जो हमारा होता है, जो इसे भागफल कहते हैं, ये हमारी भाज्य संख्या है, ये भाजक है, और ये है हमारा शेषफल। इसके लिए हमें भाज्य बराबर भागफल
गुणा भाजक प्लस धन शेषफल। इस तरह से यानी भागफल को भाजक से गुणा करेंगे, उस गुणा का जो भी उत्तर आएगा उसमें हम शेषफल को जोड़ेंगे। तो आ जाइए प्यारे बच्चों, भागफल यानी भाज्य हमारा 85, भागफल है हमारा 12, गुणा भाजक है हमारा 7 प्लस शेषफल है हमारा 1। अब देखिए इसका हम गुणा कर देंगे, ये 85 का 85 लिख देंगे, 12 दूनी 14 की 4 हासिल आई 1, 7 एकन 7 7 और 1 हासिल 8 हो गए, यानी 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 कैरी 1, 7 एकन 7 और 1 जो हमारी हासिल थी वो जोड़ दी तो 8 हो गए। आंसर आया 84 प्लस 1। ये प्लस 1 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारे 85 के 85 बराबर 84 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 85। अगर हमारी ये दोनों संख्याएं बराबर आती हैं तो हमारा भाग सही है, अन्यथा हमारा भाग गलत है। तो आ जाइए प्यारे बच्चों, आगे हम समझेंगे। इसी तरह से हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 बचा 1, अंक उतारेंगे 2 का, 3 चौके 12 बचा 0 0, अंक उतारेंगे 9 का, 3 त्रिका 9 0, यहाँ 143 आया। इसी तरीके से यहाँ करेंगे 7। अब देखिए अभी तक की स्थिति पहले अंक पूरे कर रहा था, यहाँ 7 का भाग 6 में नहीं जा रहा है क्योंकि 6 7 से कम है, तो हम 2 संख्या में देंगे सीधा। तो पढ़ेंगे 7 का बड़ा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन की 7 चौके 28, 7 पहिया 35, 7 छंग 42, 7 सत्त 49, 7 अट्ठी 56, 7 नेमा 63। तो 9 बार 3 शेष बचा, अंक उतारेंगे 2 का, तो 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे 32 से आगे नहीं निकले, तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, 7 पहिया 35, 35 ज़्यादा निकल रहा है तो 4 बार पढ़ेंगे हम, 7 चौके 28, यहाँ 4 शेषफल। ऐसे ही यहाँ 7 का करेंगे तो 7 का 5 कम पड़ रहा है तो दोनों अंकों में देंगे, तो 7 सत्ते 49, 1 बचा 18 हो गए, 7 दूनी 14, 4 शेष बचा। मैंने भाग चेक करने का तरीका आपको यह बता दिया है, उसी तरीके से इन सभी का आप उत्तर जांच करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आपको तो आपके शिक्षक आपके घर जिस दिन इसको जांचने के लिए आएंगे तो कहीं अगर आपसे गलती होती है तो हमारे शिक्षक हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत जिस दिन आपसे मिलने आएंगे ये जांचने आएंगे उस दिन वो गलती का सुधार करा दिया जाएगा।